हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट सक्सेस। तो ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के 24th वीडियो में। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करना। एंड लेट्स चेक एन ओवरव्यू अबाउट एक जो टेक्निकल फॉर्म में उस वक्त जो एक मोमेंटम था स्टॉक का, क्या था वो मोमेंटम, टेक्निकल क्या रीजन था एंड हाउ वी हैव अचीव्ड इट। ओके, उतना ही नहीं, टारगेट अचीवमेंट के बाद भी एक स्टॉक ने कितनी रैली दी और कितना मोमेंटम हमने उसके बाद भी एक हम एक्सपेक्ट कर पाए। लेट्स गेट एन ओवरव्यू अबाउट इट। ओके, तो ये ग्रीन लाइन आप जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो वो एक सजेस्टेड टारगेट था। 300 के लेवल के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करेगा, दैट वाज द सजेशन। ये स्टॉक एक मॉडल 1 के 24th वीडियो में आप सजेशन दिया था, तो ये वीडियो अपलोड किया था 9th ऑफ नवंबर को। तो 9th ऑफ नवंबर आप जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, तो दिस वाज द डेट। ओके, तो एक इसी दिन की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक ने उस वक्त 269 की क्लोजिंग दी थी। तो ऑब्वियसली हमने एक सजेशन दिया था 300 का लेवल स्टॉक दे देगा, एंड वो भी एक टेक्निकल रीजन से जस्टिफाई किया था कि एक इसी लेवल को प्रीवियसली स्टॉक ने टेस्ट किया था इन द ईयर 2018, अगस्त 2018 के वक्त ये लेवल स्टॉक ने बनाया था और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तो एक यही एक लेवल एक्सपेक्टेशन थी, एक नियरेस्ट टारगेट स्टॉक अचीव करेगा। और एक रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे एक 11 से 12% के। तो आप जैसे देख सकते हो स्टॉक ने एक 300 का लेवल सस्टेन, सिर्फ सस्टेन ही नहीं किया, तो उसको ब्रेकआउट लेके एक 350 का 350 को 354 का एक हाईएस्ट वैल्यू भी स्टॉक ने बनाया है। तो इतनी अच्छी पॉजिटिव रैली दी है। तो एक टेक्निकली उस वक्त अगर आप देखेंगे तो उस वक्त एक जो मोमेंटम था स्टॉक का, एक जो रीसेंट जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसको एक रिकवर जरूर स्टॉक ने किया था। और रिकवर करके उसी दिन में उस वक्त एक जो साइडवेज में स्टॉक चले आ रहा था, उसी दिन स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर दी थी। तो ये एक 2 से 3 पैरामीटर देख के हमने एक सजेशन दिया था कि स्टॉक एक नजदीकी टारगेट के आसपास जाएगा। एंड एज वी कैन सी कि एक 9/11 को ये वीडियो अपलोड किया था और एक 4/12 तक, मतलब विद इन द स्पैन ऑफ एक जो टारगेट डेट एक्सपेक्ट की थी उसी के अंदर हमने एक टारगेट सक्सेस दिया था। और टोटल मोमेंटम अगर इस स्टॉक का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 31% की पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है 60 दिनों में, इन द स्पैन ऑफ जस्ट 60 वर्किंग डेज। ओके, एक महीने में आपको एक 20 वर्किंग डेज होते हैं, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 3 महीने में स्टॉक ने एक 31% की रैली दी है। एंड इट डिडंट गिव अ कंटिन्यूस रैली। आप देख सकते हो जरूर स्टॉक ने डिप बना है 2 से 3 बार, एक पॉजिटिव एक आप देख सकते हो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई है स्टॉक ने और कंटिन्यूस रिवर्सल बनाया, एक सपोर्ट बनाते ही स्टॉक ने 31% की पॉजिटिव रैली दी है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है मोमेंटम का, एक अच्छा एग्जाम्पल है साइडवेज या फिर एक रिकवरी की, एक अच्छा एग्जांपल है कैंडलस्टिक पैटर्न का, एज वेल एज एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमें, यही एक टेक्निकल फॉर्म जो है, बेसिक टेक्निकल फॉर्म्स, इसी एक फॉर्म से हमें टारगेट सेशन देते हैं एंड वी हैव गॉट अ टारगेट सक्सेस। ओके, सो दिस इज इन क्विक ओवरव्यू अबाउट आवर टारगेट सक्सेस। बात करेंगे हम उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। ऑब्वियसली एक निफ्टी 50 में जो एक स्टॉक्स है उनमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, अरे एक महीने के लिए उन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एंड ऑल्सो देयर आर सम अदर स्टॉक्स कंट्रीब्यूटिंग इनटू द मोमेंटम। तो कौन से वो 5 स्टॉक्स है और कितना हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देना। एंड लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा मतलब स्टॉक नंबर 5 जो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक रिसेंटली एक अच्छा रिकवरी ली है, कंटिन्यूस टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में जो स्टॉक चला गया था इसकी अच्छी रिकवरी दी है। टेक्निकली हम दो रीजन से देखने वाले व्हाई वी आर जस्टिफाइंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड। ऑब्वियसली प्रीवियसली आप देख सकते हो एक शार्प रैली जो स्टॉक ने बनाई है और उसके बाद एक साइडवेज में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द स्टॉक टू गो टू इट्स बाइंग मोमेंटम। ओके, तो द नंबर वन रीजन विच वी आर गोइंग टू लुक इट आउट इज, यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टॉक एक साइडवेज में चला गया था। ओके, और ये जो एक साइडवेज का एक मोमेंटम है, जूमिंग इन, आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी एक जो हाइज एंड लोज एक कंसल्टेशन स्टॉक ने बनाए थे, इसके एक लोअर लेवल से 80% रिकवरी स्टॉक ने दी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, द स्टॉक माइट गिव अ बुलिश वैल्यू। ओके, 50% मोमेंटम या फिर इसी के आसपास आते ही हम एक इंडिकेशन लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं पॉजिटिव रैली की, बट इट हैज गिवन अ गुड रिकवरी एट द वैल्यू ऑफ 80% रिकवरी ऑलरेडी स्टॉक ने दी है। सो दिस इज द नंबर वन इंडिकेशन। और उसी एक और सपोर्ट देने के लिए एक जो सेकंड कंफर्मेशन है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से पॉजिटिव रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली कल के दिन आप देख सकते हो एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन जरूर स्टॉक ने बनाया, बट उसको एक और अच्छा कंफर्मेशन देने के लिए आज के दिन भी एक स्टॉक ने पॉजिटिव रैली के साथ ही क्लोजिंग दी है। तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन है। नाउ दिस इंडिकेट्स कि एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के लिए ट्रेड करेगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम ही हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट टारगेट। ओके, तो 2445 के आसपास अभी ये स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है। ऑब्वियसली एक 2700 का टारगेट हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। स्टॉक विल गिव अ गुड पॉजिटिव टारगेट या फिर एक अच्छा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द वैल्यू ऑफ 2700। ओके, और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 10 to 11% at the buying price of 2445 for the target of 2700। ओके, सो ये भी बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2235 का लेवल, एक इसी लेवल के आसपास स्टॉक आते ही एक
रिवर्सल जरूर स्टॉक ने दिया है। 3 से 4 बार आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक इसी लेवल के आसपास आया पर एक लोअर शैडो बनाते ही इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, तो एक अच्छा कंफर्मेशन है एक सपोर्ट के लिए। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो 2235 will be a good support zone, or you can say a good stop loss if you entered into this stock into the form of stock option trading for the target of 2700. ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक ऑलरेडी प्रीवियसली ये स्टॉक ने पॉजिटिव रैली दे दी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 3 बार जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और इसी वजह से स्टॉक ने ये लेवल सस्टेन किया, या फिर एक साइडवेज में चला गया और फिर से एक रैली दी। पर यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक शार्प रैली देने की वजह से या फिर एक सपोर्ट ना बनाने की वजह से आप देख सकते हो फिर से स्टॉक एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो एक ऑब्वियसली आप देख सकते हैं दोनों टेक्निकल फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हो पॉजिटिव रैली जरूर स्टॉक ने दी, पर एक शार्प रैली ऑलवेज हेल्प्स यू इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, एक जरूर एक रैली यहाँ पे स्टॉक ने दी है, पर एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये लेवल सस्टेन नहीं किया स्टॉक ने, फिर से इसी सपोर्ट जोन के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी ऑलरेडी ये स्टॉक ने डाउनफॉल इसी लेवल के आसपास दिया था, व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड। क्या टेक्निकल रीजंस है कि ये स्टॉक अभी हम इंडिकेट कर रहे हैं बाइंग मोमेंटम के लिए। So let's start with it. The number one reason which we can see is already the stock is trading at its support level. Easy support level के आसपास आती ही स्टॉक ने एक strong positive रैली दी है। डेफिनेटली स्टॉक ने एक शार्प रैली जरूर दी, बट यही एक सपोर्ट से ही मोमेंटम लेके स्टॉक ने एक रैली दी है। सो दिस इज नंबर वन इंडिकेशन। और नंबर टू इंडिकेशन अगर आप देखेंगे तो एक 1700 के लेवल के आसपास आती ही स्टॉक एक रिवर्सल या फिर एक इसी लेवल को रिजेक्ट करके इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। आप देख सकते हो ऑन द डेट ऑफ 13 फरवरी 1708 की एक जरूर एक लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाई, और एक आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कल के दिन भी एक 1706 की वैल्यू बनाई, आज भी आप देख सकते हो 1708 के लेवल जरूर बनाई, बट एक 1700 के लेवल को जरूर एक स्टॉक रिस्पेक्ट देते आ रहा है, और इसी लेवल से ही रिवर्सल हमें मिल रहा है। तो एक अच्छा कंफर्मेशन है स्टॉक विल गिव गुड रिवर्सल, और एक अच्छे टारगेट के लिए हम एक ये स्टॉक जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 1715, 1715 की वैल्यू के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक ने बनाया है 1900 के लेवल के आसपास जरूर हम एक टारगेट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1900। ओके, एंड बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 10 से 11% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 10 to 11% at the buying price of 1715 for the target of 1900. Okay, so ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1660 का लेवल। ओके, यही एक लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सपोर्ट के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इमीडिएट इसी लेवल को ब्रेक करती है जरूर इसी लेवल को सपोर्ट बनाया स्टॉक ने, और फिर से एक जो टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया है इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक आया है। तो ये एक अच्छा लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए, एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट a value of 1660 as a good support zone, or you can say a good stop loss if you entered into this stock into the form of stock options trading for the target of 1900. ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 4 की। सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है इंडियन रेलवे टूरिज्म केटरिंग टू एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में आईआरसीटीसी भी कहते हैं। स्टॉक को ट्रेडिंग एक अच्छे वैल्यू के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था। स्टॉक ने प्रीवियसली भी अच्छी एक मोमेंटम दी है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ टू दिसंबर जनवरी तक। एक 2.5 मंथ्स के लिए स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के लिए ट्रेड कर रहा था। इफ यू लुक आउट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन, यहाँ पर आप देख सकते हो 60 दिनों में 60% की रैली स्टॉक ने दी है। तो 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के साथ आपको एक 60% का रिटर्न मिल जाता है। 1,60,000 का आपका वैल्यू बना के देता है। तो एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर ये मोमेंटम डिस्क्राइब करेंगे तो इतने अच्छे रिटर्न स्टॉक ने दी है। तो ऑब्वियसली ये आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में जो स्टॉक चला गया है और यही एक लेवल होल्ड करा है। तो अभी इतना अच्छा मोमेंटम देने के बाद भी व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर ट्रेंड, क्या दो टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं दिस स्टॉक मिट गिव अ गुड पॉजिटिव रैली। तो नंबर वन रीजन विच वी कैन सी इज, यहाँ पर आप देख सकते हो साइडवेज में स्टॉक जरूर ट्रेड कर रहा था। ओके, और इसी साइडवेज में आप देख सकते हो कि इसी साइडवेज के 50% लोअर वैल्यू से 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने ऑलरेडी दे दी है। सो ये नंबर वन रीजन है कि ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन लेवल में बॉटम लेवल से 50% रिकवरी ऑलरेडी स्टॉक ने की है। द नंबर टू रीजन विच वी कैन सी इज, ओके, सो नंबर टू रीजन विच वी कैन सी इज, पिछले 2 दिनों से मतलब आज और कल के दिन एक स्टॉक एक पॉजिटिव रैली के साथ ही क्लोजिंग कर रहा है। कल के दिन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा हैमर कैंडल स्टॉक ने बनाया, और जब भी एक स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाया या फिर एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, व्हेनेवर वी गेट ए हैमर कैंडल डेफिनेटली वी गेट ए कंफर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैली। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हैमर कैंडल देती है, आप देख सकते हो 2 से 3 के लिए पॉजिटिव रैली दी थी स्टॉक ने, यही एक लेवल होल्ड किया, टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर में जरूर स्टॉक चला गया, बट फिर से एक हैमर कैंडल मिलते ही ये एक टेम्परेरी सेलिंग जोन जो है फिर से एक ब्रेक करते एक टोटल डाउनवर्ड मोमेंटम के 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दी है। तो ये दो इंडिकेशन की वजह से ही हम एक देखने वाले हैं कि स्टॉक विल गो टू इट्स पॉजिटिव रैली। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 965, तो डेफिनेटली एक जो हाईएस्ट वैल्यू अभी स्टॉक ने बनाया है वी कैन गेट द वैल्यू अबाउट इट्स हायर वैल्यू। ओके, 1000
80 का जरूर आप यहाँ पे आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इज नियरेस्ट टारगेट ऑफ 1080। ओके, एंड बात करेंगे आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 965 फॉर द टारगेट ऑफ 1080। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 880 का लेवल आप देख सकते हो, 875 के लेवल को रिस्पेक्ट जरूर दे दिया स्टॉक ने, और इसी लेवल को टेस्ट करते ही कि इसी के ऊपर ही रिवर्सल दिया है स्टॉक ने और इसी के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो एक अच्छा लेवल है 875 का। एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट द वैल्यू ऑफ 875 एज अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 1080। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक ऑलरेडी एक प्रीवियस हिस्ट्री अगर स्टॉक की देखेंगे तो प्रीवियसली ऑलरेडी स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया है। अगर आप एक टोटल रैली स्टॉक ने दे दी है, जितनी एक रैली दे दी है आप देखेंगे तो एक आप देख सकते हो एक 3 महीने की ड्यूरेशन में स्टॉक ने एक 28% का एक पॉजिटिव रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दी है। ओके, और इतना अच्छा मोमेंटम देने के बाद भी नाउ वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपर रैली। अभी भी आप देख सकते हो एक डाउनवर्ड फॉर्म में या फिर एक आप देख सकते हो कि एक गैप डाउन लेके स्टॉक ने एक जरूर यहाँ पे एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर जरूर बनाया और एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश में है, बट व्हाई वी आर इंडिकेटिंग दिस स्टॉक टू गो टू एन अपवर्ड रैली। अभी क्या है मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है, तो एक दो टेक्निकल रीजन है अगर आप देखेंगे तो एक रीजन नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो ये जो इमीडिएट यहाँ पे एक जो कंसल्टेशन स्टॉक ने बनाए हैं इसी के ही लोअर लेवल से 50% रिकवरी अभी स्टॉक ने दे दी है। ओके, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 50% रिकवरी दी है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक एक अच्छे रिकवरी दी है लोअर लेवल से और एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द नंबर 1 टेक्निकल रीजन। ओके, तो इसी के ही एक रीजन को एक सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखेंगे तो एक कल और आज के दिन दोनों ही दिन आप देख सकते हो कि एक बुलिश फॉर्म में ही क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक कल के दिन भी एक पॉजिटिव रैली के साथ ही क्लोजिंग दी और आज के दिन एक जो हाइमर कैंडल जो कल के स्टॉक ने बनाया था, कल के दिन स्टॉक ने बनाया था, डेफिनेटली इसी के ऊपर ही आज एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये दो टेक्निकल रीजन की वजह से हमें इंडिकेट करने वाले हैं कि स्टॉक माइट गिव अ गुड पॉजिटिव रैली। ओके, तो अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3388 के आसपास, मतलब एक 3390 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड रैली एट द वैल्यू ऑफ 3800। यही एक टारगेट हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, ये एक नजदीकी टारगेट हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 12 से 13% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 12 to 13% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3388 फॉर द टारगेट ऑफ 3800। ओके, सो ये बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक जो लेवल है 3265 का, यही आप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसी लेवल से ही आप देख सकते हो कि एक प्रीवियसली भी स्टॉक ने रिवर्सल दे दी है। ओके, यही एक यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप लेके जरूर स्टॉक ने एक ट्रेड किया था या फिर एक ओपनिंग प्राइस दी थी, बट एक लोअर वैल्यू 3265 के आसपास बनाते ही आप देख सकते हो एक रिवर्सल दिया इस लेवल से, और इसी के ऊपर ही एक पॉजिटिव रैली, कंटिन्यूस पॉजिटिव रैली स्टॉक ने दी है। फिर से एक जो स्टॉक ने डाउनफॉल दिया इसी लेवल के आसपास आते ही एक आप देख सकते हो सपोर्ट लिया, और इसी के ऊपर ही अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 3265 इज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर दिस स्टॉक, एंड एक कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो 3265 विल बी अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से गुड सपोर्ट जोन इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 3800। ओके, सो ये बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेस वीडियो, मॉडल 1 जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, और ये स्टॉक एक मॉडल 3 में, मॉडल 2 में और मॉडल 1 में भी, तीनों मॉडल्स में ऑलरेडी हमने सजेशन दिया था, और एक अच्छी रैली ही स्टॉक ने दी है, पॉजिटिव टारगेट से स्टॉक ने बनाए हैं। और टेक्निकली अगर हम देखेंगे कि ये क्यों इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, द रीजन इज द साइडवेज स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग साइडवेज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2022 से 2023 के एंड तक, स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था, और इसी वजह से ये आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग शार्प रैली, हमें पॉजिटिव रैली मिली है। अगर आप देखेंगे टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक 78 डेज में ही, मतलब आप देख सकते हो एक वर्किंग डेज अगर आप देखेंगे तो एक 20 दिनों की वर्किंग डेज रहती है एक महीने में फॉर द स्टॉक मार्केट। ओके, फॉर द स्टॉक्स अब देखते हो 77 डेज, मतलब करीबन करीब 4 महीने में स्टॉक ने एक 145% की रैली बनाई है। मतलब एक सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर देखा जाए तो 1 लाख की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाती है एक लोअर वैल्यू के आसपास, तो आपकी वही 1 लाख का वैल्यू आप इन्वेस्टेड वैल्यू आपकी 2.5 लाख बना के देता स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में। तो इतना अच्छा एक रैली, इतना एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दे दिया है, इतने अच्छे रिटर्न दे दिए है ना। वाई वी आर इंडिकेटिंग द स्टॉक टू स्टिल गो टू एन अपर ट्रेंड, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक ने इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया है, एक जो बहुत वक्त से कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलरेडी एक पॉजिटिव रैली दी है। No, still though why we are indicating this stock to go to an upward trend. Okay, दो टेक्निकल टू रीजंस अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक ने जो शार्प रैली यहाँ पे दी थी
यहाँ पे जो एक टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने बना है, बट वी कैन सी हियर कि एक 50% लेवल के आसपास ही एक यहाँ पे आप रिवर्सल देख सकते हो। आई विल जूम हियर सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट इन अ मोर क्लियर वे। आप देख सकते हो एक जो टोटल मोमेंटम स्टॉक ने बनाया है, इसके एक 50% वैल्यू के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, सो दिस इज द नंबर वन रीजन। सेकंड टेक्निकल रीजन, अगर आप इस स्टॉक का आप देखेंगे तो पिछले 3 से 4 दिनों में आप देख सकते हो कि लोअर शैडो जरूर एक स्टॉक बना रहा है, बड़ी लोअर शैडो जरूर एक स्टॉक बना रहा है, और जब भी एक लोअर शैडो स्टॉक बनाता है, वी हैव अ कंफर्मेशन टू स्टॉक गो टू इट्स सपोर्ट ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेड कैंडल जो स्टॉक ने बनाया, पर यहाँ पे एक शैडो लोअर शैडो नहीं होने की वजह से आप देख सकते हो स्टॉक ने 2 दिन के बाद फिर से एक लोअर वैल्यू बनाई। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल में जरूर एक स्टॉक ने ट्रेड किया था, या फिर एक बेरिश फॉर्म में जरूर क्लोजिंग दी, पर एक लोअर शैडो होने की वजह से एक रिवर्सल ही मिला है, और पिछले 4 दिनों से ही एक लोअर लेवल से रिजेक्शन ले रहा है स्टॉक। तो एक अच्छा कंफर्मेशन है, 50% ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर बनाया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गिव अ रिवर्सल और एक बुलिश वैल्यू जरूर ये स्टॉक हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये 2 टेक्निकल रीजन है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द वैल्यू 527, 527 के आसपास अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट गुड टारगेट एट द वैल्यू ऑफ 600, 600 का जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 600। ओके, एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट को खोल करते ही इन्वेस्टर्स को 13 से 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 13 to 14% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 527 फॉर द टारगेट ऑफ 600। ओके, सो ये बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इमीडिएट रिवर्सल जो इस लेवल में स्टॉक ने दिया था, इस लेवल को 487 to 490, यही एक लेवल हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट करने वाले हैं। और टेक्निकली आप देखने वाले हैं कि इसी लेवल के आसपास आती ही एक लोअर शैडो जरूर स्टॉक ने बनाया और इसी लेवल से ही रिवर्सल दिया है। तो इमीडिएट रिवर्सल अभी एक लेवल से इमीडिएट लेवल यही हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, और यही एक नियर सपोर्ट है स्टॉक के लिए। एंड कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, एक 485 विल बी अ गुड, और यू कैन से गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और यू कैन से स्टॉप लॉस इफ यू वांट टू ट्रेड इनटू दिस स्टॉक इनटू द फॉर्म ऑफ स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर द टारगेट ऑफ 600। ओके, सो ये बात हमारी एक स्टॉक नंबर 1 की फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉडल 1। एज वी कैन सी हियर कि आज की जो हमने स्टॉक सेशन दी है, ऑलरेडी वी कैन सी कि एक आईआरसीटी स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम देता है, पॉजिटिव रैली, हमें रेलवे सेक्टर में अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी स्टॉक ने दिया है, और एक लार्सन एंड टुब्रो जो एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी 50 में। एज वेल एज वी कैन सी कि एक पेट्रोलियम में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देने वाला हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज द नंबर 1 स्टॉक फॉर टुडे। तो ये जो एक मिक्स सिग्नल हम दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी एक पेट्रोलियम सेक्टर में भी बाइंग दिखाई दे रहा है, एज वेल एज एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बाइंग दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मिक्स सिग्नल हम आइडेंटिफाई करने में पॉसिबिलिटी है कि एक निफ्टी शायद एक पॉजिटिव रैली दे पाए, अगर एक करेक्शन लेवल या फिर एक बुलिश रैली या फिर एक बेयरिश रैली दे पाए? क्या निफ्टी एक 22,500 की लेवल अचीव कर पाएगा अगले 2 से 3 हफ्ते के लिए? विल निफ्टी ट्राई टू ट्रेड टू हाईएस्ट टारगेट ऑफ 22,500, और इट माइट गिव अ रिजेक्शन एंड कम टू इट्स करेक्शन लेवल? क्या रहेगी आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।